आधार सच्चाई और मैत्री भावना है। ऋषियों का मानना था कि मानसिक दुर्बलता पाप कृत से आती है और पाप वह है जिसे हम दूसरों से छुपाना चाहते हैं। हम अपने विचारों अथवा कृतियों को दूसरे लोगों से छुपा सकते हैं, पर अपने आप से हम उन्हें नहीं छुपा सकते। जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो इतना ही ध्यान रखते हैं कि दूसरे लोग उसको नहीं जान सकें, पर हम तो उसे जानते ही हैं। जब किसी काम को हमारा मन ही अनुचित करता है तो हम अपनी अंतर भावना को दबाकर अपने आप में ही भेद उत्पन्न कर देते हैं। जो भावना दबाई जाती है वह मन के नीचे चली जाती है, वह मन का आंतरिक भाग बन जाती है। दबी हुई भावना नष्ट नहीं होती, वह सदा क्रियाशील रहती है। इससे हमारे मन में अनेक प्रकार की चिंताएं और भय उत्पन्न हो जाते हैं। इससे मानसिक अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है और मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य अपने आप को जितना ऊंचा समझता है उसे अपने आप को धोखा देने के लिए उतने ही अधिक अवसर आते हैं। हमारा सामान्य जीवन चलाने के लिए हमें कई काम ऐसे करने पड़ते हैं जो नैतिक दृष्टि से उच्च कोटि के नहीं कहे जा सकते, पर हम इन कामों को किसी बहाने से कर लेते हैं और उनकी अनैतिकता की ओर आंखें मूंद लेते हैं। पर इस प्रकार हमारे मन में मानसिक झंझट उत्पन्न हो जाती है। जो कुछ काम किया जाए उसे उचित समझ के किया जाए, तभी मानसिक झंझट उत्पन्न नहीं होगी। समाज के हित के लिए झूठ बोलना बुरा नहीं है, वही झूठ बोलना बुरा है जहाँ हमारा मन ही उसे बुरा कहता है। हमारे सभी काम एक दिन प्रकाशित हो जाते हैं, यानी कि समाज की नज़र में आ जाता है। समाज हित के लिए बोला गया झूठ समाज में नहीं समझा जाता। अतएव इस प्रकार के झूठ से मानसिक कमजोरी नहीं आती। पर जब हम अपने आप को पैसा कमाने अथवा राजनीति में प्रथम स्थान पाने के लिए सत्य वक्ता का प्रकट करते हैं तो इस प्रकार के सत्य का कोई महत्व नहीं रहता। राजनैतिक अथवा व्यापारिक साथ सत्य चाल मात्र है। इस प्रकार के सत्य और झूठ में कोई मौलिक भेद नहीं। राजनीति या व्यापार में सत्य का अनुसरण करने वाले व्यक्ति भाषा की सत्यता पर ही ध्यान रखते हैं, अपने हेतुओं की सत्यता पर वे कोई ध्यान नहीं देते। इससे ऐसे लोगों के मन निर्बल हो जाते हैं। मानसिक दृढ़ता मैत्री भावना के अभ्यास से बढ़ती है। जो मनुष्य दूसरे को दुख देने की बात नहीं सोचता रहता उसे दूसरे लोगों से भय नहीं रहता। जो दूसरों के हित का चिंतन करता है उसे दूसरे लोगों से भी सहायता की आशा रहती है। इसलिए उसके मन में निराशाजनक विचार उत्पन्न ही नहीं होते। आशातीत मनुष्य में ही मानसिक दृढ़ता रहती है। निराशावादी व्यक्ति में मानसिक दृढ़ता का अभाव बना रहता है। जब मनुष्य हर समय सोचता रहता है कि वह दूसरे लोगों को कैसे ठगे अथवा उन्हें हानि पहुंचाने, तो उसके मन में अंतर्द्वंद चलने लगता है। वह चाहे अपने काम से सफल हो अथवा नहीं, उसका मन कमज़ोर हो जाता है। प्रत्येक मानसिक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसा विचार हम दूसरों के विषय में करते हैं वैसे ही विचार दूसरों के व्यवहार के विषय में हमारे मन में आते हैं। जितनी चालबाजी हम उनके साथ करते हैं उतनी ही चालबाजी की आशा हम उनसे भी रखते हैं। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही हमें चैन नहीं लेने देती। वे चिंताओं का रूप धारण कर लेती हैं और ये चिंताएं हमारा सारा आध्यात्मिक बल नष्ट कर देती हैं। मनुष्य की शक्ति का आधार उसकी कल्पना में ही है। जिस प्रकार की कल्पनाएं प्रति क्षण उसके मन में उठा करता है वैसा ही उसका भविष्य निर्मित होता है। और
वास्तविक वस्तु स्थिति जैसी भी हो, मनुष्य अपनी कल्पना के आधार पर सुखी अथवा दुखी रहता है। दूसरे से बदला लेने, उन्हें दुख पहुंचाने अथवा उन पर प्रभुत्व रखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की कल्पनाएं शुभ नहीं होती। उसे अनेक ऐसे विचार आते रहते हैं जिससे उसका उत्साह ही भंग हो जाता है। मैत्री भावना के अभ्यास करने वाले व्यक्ति को दूसरे लोगों का सामना भी करना पड़ता है। जो लोग समाज का नुकसान पहुंचाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, उनका उसे सामना करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में सर्वप्रिय नहीं रह सकता। सच्चे से सच्चे और भले से भले व्यक्ति को समाज का शोषण करने वाली व्यक्ति झूठा और दुराचारी सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं और उसका विनाश करने का प्रयत्न भी करते हैं। भगवान बुद्ध का विनाश करने के लिए उन्हीं के चचेरे भाई देवदत्त ने प्रयत्न किया था। कृष्ण के तो हजारों शत्रु थे। इन लोगों को समाज को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों से हमेशा लड़ना पड़ा। यदि किसी व्यक्ति में समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का सामना करने का साहस नहीं है, तो उनसे समाज को किसी प्रकार का लाभ पहुंचाने की योग्यता भी नहीं है। समाज के अनेक स्वार्थी और कायर लोग भले आदमी के नाम से प्रसिद्ध रहते हैं। ये लोग सभी शक्तिशाली लोगों से मित्रता स्थापित करके अपना उल्लू सीधा किए रहते हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का आत्मविश्वास नहीं रहता है। वे षड्यंत्र रचकर ही अपना काम साधना चाहते हैं। ऐसे लोगों में मैत्री भावना का अभाव रहता है। वे भले और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्तियों से डरा करते हैं। इनमें किसी प्रकार की मानसिक दृढ़ता नहीं रहती। मानसिक दृढ़ता अभ्यास से आती है, और जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति का सामना करने का अवसर नहीं आता, उसे मन दृढ़ बनाने का अभ्यास भी नहीं होता। मानसिक दृढ़ता का आधार मनुष्य का आंतरिक हेतु है। जिस व्यक्ति के हेतु शुद्ध होते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है। अपने हेतुओं के विषय में कभी भी दूसरे लोगों को पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। स्वयं हम भी अपने हेतुओं के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं। जिस प्रकार हम दूसरे लोगों को अपने आप के विषय में धोखे में रखने की चेष्टा करते हैं, हम अपने आप को भी उसी प्रकार धोखे में रखने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार के प्रयत्न से मन सदा दुविधा में बना रहता है, और इस मानसिक अंतर्द्वंद की उपस्थिति के कारण मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर न किसी प्रकार का आत्मविश्वास मनुष्य के रहता है और न मानसिक दृढ़ता। जो मनुष्य सदा संकट में रहता है, उसे जितनी मानसिक दृढ़ता रहती है, उनमें कहने का मतलब कि जो मनुष्य संकटों का सामना करता है, उसे जितनी मानसिक दृढ़ता रहती है, आराम से रहने वाले व्यक्ति अथवा प्रभुताशाली व्यक्तियों के कृपा पात्र बने रहने वाले व्यक्ति में नहीं रहती। यानी कि संकट ही मनुष्य को समर्थ बनाती है। संकट में पड़ने पर मनुष्य के सिद्धांतों की और उसके आत्मविश्वास की परख होती है। इस प्रकार का आत्मविश्वास कठिन परिस्थितियों से लड़ाई के बाद ही उत्पन्न होता है। वास्तव में हमारा आंतरिक मन ही हमारा भाग्य विधाता है। जिस प्रकार का मनुष्य का निश्चय होता है, वह जगत और उनके नियमों को उसी प्रकार देखने लगता है। जब अपने कुचिंतन से मन निर्बल हो जाता है, तो मनुष्य को न किसी ईश्वर से प्रोत्साहन मिलता है और न मित्रों से। आत्म प्रोत्साहन ही सभी प्रकार के प्रोत्साहन का मूल है। जब हमारा मन सच्चा और पक्का रहता है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अनुकूलता देखता है, और जब मन कमज़ोर हो जाता है, तो अपने मित्र ही अपने शत्रु बन जाते हैं।